सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 28 है और चौपाई नंबर 5, 6, 7 चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग है कि श्री राजी महाराज के एक एक अंगों का दर्शन ही प्रेम का दर्शन है। तो और जैसे हम चाहते हैं कि मेरा विजन, मेरा दृष्टि, मेरा स्वभाव बदल जाए, आनंदमय हो, प्रेममय हो, ऐसा हमारी चाहना रहती है। उपाय क्या है? तो उपाय वेदों में भी ब्रह्म का गुण को जितना ज़्यादा चिंतन करोगे तो वो गुण अपने में असर करेगा। उसके बाद सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म का स्वभाव वाला दिखेगा, ऐसा वेदों में उपाय बताया। तारतम्य सागर में परमात्मा का प्रेम को यत्र तत्र देखने में, परमात्मा का स्वरूप यत्र तत्र ब्रह्म रूप हो करके देखने का नहीं है, ब्रह्म की सत्ता देखने का है। जैसे सूर्य यत्र तत्र दिखाई नहीं देता, सूर्य का ज्ञान जब हो जाता है, सूर्य का स्वरूप अपने सूर्य लोक में है और सूर्य का जो प्रकाश है वो यत्र तत्र दर्शन होता है। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन व्यापक बोलने से राष्ट्रपति का स्वरूप हम कैपिटल में ही देखते हैं, लेकिन वो हुक्म यत्र तत्र व्यापक देखते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म देखना और तारतम्य वाणी द्वारा परमात्मा का दर्शन। तारतम्य वाणी द्वारा परमात्मा का जब दर्शन की बात आती है, परमात्मा के स्वरूप की जब बात आती है, वो ब्रह्मधाम की बातें आती है और वो ब्रह्मधाम के स्वरूप को यहाँ पर चिंतन कराया जा रहा है। जो मैं समग्र तारतम्य वाणी की बात कर रहा हूँ, इसी चौपाई इसी प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे मस्तिष्क में तारतम्य के एरिया जब समझते हैं तो तारतम्य के एरिया में परमात्मा का धाम की व्याख्या है। उस धाम को एक एक शब्द जो है, उस धाम का एक एक अंग जो है, उसमें परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता है। उसको सर्व अंग अंग में भरने से उसके बाद अपने नजरिया को, जब क्योंकि संसार का भी अस्तित्व दिखाई दे रहा है, झूठा है, असत है, छेने के पता है, फिर भी शरीर झूठा दिखाई दे रहा है। लेकिन बिल्कुल होश में तारतम्य वाणी द्वारा जब चिंतन, जो संसार में रहना जो होता है, वो बेहोश नहीं होता है, होश में ही रहता है। और कैसे होश में? ये झूठा है, क्षणिक है, दुखदाई है, ये है अपने जगह में, लेकिन मैं मेरी परात्म से, मैं मेरी आत्मा स्वरूप में, मैं ब्रह्म के धाम में, ब्रह्म के लीला में, ब्रह्म के अंगन होकर के आनंद की जगह में, आनंद स्वरूप, ये होश में रहता है। जो अंग देखे आखर लग, तीन से देखे 14 तबक। जैसे संसार में स्थूल एक उदाहरण होता है, हरा चश्मा पहनोगे तो संसार हरा ही दिखेगा, लाल चश्मा पहनोगे तो संसार लाल ही देखा, ऐसे बोलते। राज्य को परब्रह्म परमात्मा के अंग अंगों जिसमें प्रेम ही प्रेम लब भरा हुआ है, उस महाकारण प्रेम स्वरूप देख करके अगर हम संसार तरफ नजर करेंगे तो यहाँ कोई भी ऐसा चीज नहीं रहता है जिसमें प्रेम ना हो, यानी सृष्टि ही प्रेम में दिखने लगेगा।
जो अंग देखे आखर अलग, तीन से देखे 14 तबक। उस नजर से क्षर पुरुष संसार देखेंगे तो महाकारण प्रेम है। महाकारण परमात्मा का दिल से बना हुआ है, इसलिए सबके महाकारण के पीछे प्रेम ही प्रेम दिखता है। उसको इसी संसार के अंदर उदाहरण लेंगे तो वात्सल्य स्वरूप माँ के हृदय को देखेंगे तो माँ का थप्पड़ भी यहाँ वात्सल्य ही रहता है, क्योंकि वो भलाई के लिए थप्पड़ मारती है। लेकिन वो चीज राइट टाइम राइट प्लेस उस समय में बच्चा को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही भक्त को भगवान की जो दिल की बात है वो भगवान के जब परीक्षा के समय में भक्तों को मालूम नहीं होता है, इसीलिए भक्त को भगवान को गाली भी देता है, दुखी भी होता है। जैसे नारद जी को बंदर का स्वरूप दिया था तो वो तो बचाने के लिए दिया था, बाद में पता चला उसको। ऐसे तह तह से जब जाएंगे तो परमधाम की ब्रह्म आत्माओं जो खेल देख रही है तो ब्रह्म आत्माओं को भी खेल में एकदम सीरियस बन गए कि राजी महाराज को तारतम्य ज्ञान सुन करके देख करके भी ऐसा लगता है कि राजी महाराज हमें नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमको परीक्षा ले रहे हैं, राजी महाराज हमको दुख दे रहे हैं, ऐसा फीलिंग ब्रह्म सृष्टि को होता है। तो ब्रह्म सृष्टि ही जब तारतम्य ज्ञान द्वारा धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय तक हृदय तक पहुंचते पहुंचते ब्रह्मात्माओं के खेल में स्वभाव कैसा होता है तो बोले और काहू न देखा कछुए बिना हक कही शक, ऐसा होता है हृदय। हमारा स्वभाव, हमारा अंतस्करण राज्य की वाणी को चिंतन करने से कैसा स्वभाव होना चाहिए। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो लगता नहीं है कि हमारा बहुत बहुत होमवर्क है, समय बहुत जल्दी निकल रहा है और हृदय साफ हुआ ही नहीं, अभी तक हृदय में रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इंद्रावती के हृदय तो पूरा रिफ्लेक्टेड है परम नाम की। तो कह रही है कि जो काहू न देखा कछुए बिना हक कही शक, राजी का प्रेम के बिना मैं कुछ नहीं देख रही हूं। अब इस हृदय में रावण का राक्षसीपना, कंस का व्यवहार, सबका पीछे महाकारण क्या है? कुछ न कुछ अच्छाई के लिए होता है, कुछ न कुछ भलाई के लिए है। तो ये चीज जो है 14 लोग के भक्तों के अंदर भी शास्त्रों के ज्ञान से 14 लोग मेंटेनेंस के लिए उतना तो ज्ञान हो जाता है। तो तारतम्य की विशेषता क्या रही? हो तारतम्य की विशेषता उतना तो शास्त्र से पता चल ही गया कि यहाँ पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उतने से तारतम्य विश्राम नहीं कर रहा। तारतम्य उसके आगे निकल करके प्रेम का दर्शन करता है। तो प्रेम रूप परमात्मा का स्वरूप, प्रेममय धाम, प्रेममय परात्मा का स्वरूप, प्रेममय संबंध, तो वो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से परम धाम का दर्शन हो रहा है। इसलिए 24 नंबर 7 में कहा बुझी तुम्हारी साहेबी। ये अंतस्करण, हमारा अंतस्करण मान के चलिए, चाहे इस अंतस्करण ने संसार का दुख सुख जो भी भोगा हो, एक ही आवाज बोलती है मैंने आपकी साहेबी समझ गई। हेरा जी महाराज, आपकी पातशाही, आपकी जो बादशाही, आपका जो प्रेम का जो लीला है वो हमने समझ लिया। दिया सब अंगों ईश्वर दिखाए। राजी महाराज ने अपने गुह्याति गुह्य स्वरूप को तारतम्य वाणी द्वारा उजागर करके ब्रह्मात्माओं को तो भूली हुई थी वो याद दिला दिए, और धाम महल मंदिर राज्य का स्वरूप एक एक शब्द प्रेमी प्रेम का ब्रह्मात्माओं को तो जाति स्मरण हो गया। लेकिन धनी आपके हृदय इतनी दयालु कि मेरे द्वारा इलम तारतम ज्ञान द्वारा सारी सृष्टि को परमात्मा का प्रेम कैसा होता है,
प्रेममय धाम क्या है वो उजागर कर दिया इलम द्वारा। मेरे वास्ते यानी मैं ब्रह्मात्माओं की महिमा को संसार में विस्तार करने के लिए आपने मैं ब्रह्मात्मा द्वारा परम धाम अपना प्रेम जाहिर कर दिया। इंद्रावती आत्मा इस तरह से राजी से बातें कर रही है। दिया सब अंगों इश्क दिखाए, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया। हे राजी महाराज, आपने गुह्याति गुह्य जो वेदों को भी आपने नहीं दिया, कोई साधु संतों को आपने नहीं दिया अपना स्वरूप का खजाना, अपने महाकारण का खजाना, लेकिन आपने मेरे द्वारा आपका अंगों अंगों को वर्णन करवा के सारा संसार में जो गुह्याति गुह्य बोलते थे वो तो अपरमपार बोलते थे, वो तो शब्दातीत बोलते थे, वो अक्षर से परे अक्षरातीत बोलते थे, आप तो प्रत्यक्ष जाहिर हो गए। आप तो तारतम वाणी द्वारा प्रत्यक्ष जाहिर हो गए। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भरा है। अब तो 14 लोग के एक एक कण के पीछे जो है आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसा आपने बना दिया। कहने का तात्पर्य ये ऐसा भाव विभोर है कि ये सब भावना के यात्रा है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में राज्य के प्रति, संसार भवसागर के प्रति उनका नजरिया कैसा दिखाई दे रहा है कि रहे 14 तक भराए भराए, 14 लोक में कोई खाली नहीं है जहां पर परमात्मा का प्रेम ना हो। अब रही बात, तो सबको ऐसा होगा, होगा ना होगा उससे कोई मुझे ठेका नहीं लेगा, मुझे मेरे को होना है बस। भावनात्मक जगत में जो है वो मुझे हो रहा है बस। अब मुझे जो चीज अच्छा लगे आपको अच्छा लगना कोई जरूरी नहीं, किसी को ठेका ले रहा कि नहीं रखा है। लेकिन हम अगर इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग हैं, हाँ, तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से परमात्मा ने अपना धाम स्वरूप ज्ञान का उन्होंने अगर लीला की है तो हमारा फर्ज रहता है, जो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा निस्वत उनके साथ है, हमारा संबंध परम धाम का निस्वत का सागर अगर है, यही पकड़े हैं, तो फिर उनके माध्यम से हम धनी का मेहर का दर्शन करना है, उनकी कृपा का दर्शन करना है। इसका जिसको जो अच्छा लगे वो करे। इसीलिए प्राणनाथ जी ने, राजी महाराज ने अपना धाम स्वरूप लीला खजाना रख दिया, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो है मार्ग। जीव का मार्ग साकार निराकार तरफ है, परमात्मा को मार्ग शुद्ध साकार सिद्धांत है। और निशंक हुए हो तो लागो, नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है परमात्मा को। श्री इंद्रावती आत्मा को कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो शायद जीव को होगा, इसलिए अब उसमें हमें अपने नुकसान से बचना है। तो ये सारी मैटर जो है, जो प्रसंग जो है ना सुंदर साथ जी, ये प्रसंग आप गौर के देखेंगे ना, ये सब जो है मस्तिष्क को या चिंतन को वाणी द्वारा इसको ध्यान से, चिंतन से, ध्यान चिंतन मतलब ये नहीं है कि गुहा में जाकर बैठने का, वैसा नहीं। वाणी को बार बार चिंतन मनन निधिध्यासन, वाणी को पढ़ते रहें तो उसमें इसका वहां से दर्शन होता है, ऐसा मान के चलना चाहिए। तेजस नेट गयो अर्को ल्याऊ।
ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ऐसे ही कभी कभी हमारा बुद्धि भी राज्य से कनेक्ट हो जाता है तो प्रेममय हो जाता है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो संसार दिखता है। राज जी कह रहे हैं कि प्रेममय धाम का चिंतन मनन जितना ज्यादा करेंगे अपने अंतस्करण में वही झलकने वाला है। सीधी सी बात है। अब इस चीज को हमें बहुत पहले से अभ्यास कराया गया है, संतों के मुखारविंद से। घर में गांव में जब भजन सेवा पूजा घर में होना इसी चीज का रिजल्ट है। और 5 बार निज नाम पाठ करो, निज नाम जाप करो, ये इसी चीज का है, अभ्यास करवाया है। और रोज 5 चौपाई 10 चौपाई तातंबानी पाठ करो, ये शुरू से ही। वेदों में वैदिक मंत्रों को उच्चारण करो, गायत्री मंत्र को पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ करो। ये सब क्यों लगा रहे हैं 14 लोक में? जैसे ही 14 लोक के साकार भक्ति निर्गुण भक्ति में वहां भी स्कूल लगाया है, सभी धर्म ग्रंथों में सभी में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। तो उसी चिंतन की धारा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे राज्य का धाम स्वरूप सारी दर्शन हुआ, सारी बातें, तो सदगुरु महाराज ने परम धाम का वर्णन करवाए, राज्य का स्वरूप श्रृंगार को वर्णन करवाए। वो जो है अब ये हमारे ऊपर है ना। आखिर तो अगर हम ध्यान द्वारा चिंतन द्वारा उसको बार बार मनन करें, उसके विषय में लिखें, उसको स्वरूप को नक्शा बनाएं, राज्य परम धाम का चर्चने का नक्शा बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, तभी तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रेम का प्रभाव होता है। बुद्धि है एकदम है करके थोड़ी ने याद करने से होता है। याद करना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रवेश करना होता है। भात बन गया कि पेट नहीं भरता है, खाना पड़ता है। इसी तरह ये सब चीज प्रैक्टिकल बात है। तुम्हारे अंग, तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। तो चिंतन करते करते ऐसा हुआ कि एक बड़ा संसार तो बाहर है, लेकिन उससे भी बड़ा संसार जो है हमारे अंदर है। अब अंदर के संसार में परम धाम का दर्शन हुआ, अंदर के दर्शन, अंदर के ब्रह्मांड में राज्य का प्रेममय स्वरूप दर्शन हुआ। तो बताइए अब इन ऐसे संसार के भाषा में कहूँ तो भक्तों, ऐसे भक्तों के आंख से भगवान ही तो दिखाई देता है। तो ऐसे सुहागिन के आंख से, ऐसे सुहागिन जिन्होंने अपने धामधनी पिया का
अंगों अंगों हृदय में भरा हुआ है, तो उनको आंख से क्या दिखाई देगा बाहर? प्रेम ही तो दिखाई देगा। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो। करके तो लोग शायरी में कब है, बहुत पहले बताया। प्रेरणा जी ने आकार तो भले पशुतापन पशु मन जियो तेज करके तो शुरू में बता दिया। अब हमने उस तरह से ज्ञान के दृष्टि से सबके अंदर चेतना का दर्शन किए न किए, वो तो हमें तो हमारा पर्सनल आलस्य हो सकता है ना, हमारा व्यक्तिगत केयरलेसनेस हो सकता है। इसलिए आप सचेत हो जाएं, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाएं, जल्दी से जल्दी हम साधना में उतरें, इस प्राण जी का अनुभव को प्रैक्टिकल उतारने की बात करें। इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ता है सुंदर शाह जी, ऐसे शून्य भर से नहीं होता है। अपने ध्यान द्वारा 1 घंटा का अभ्यास करना चाहिए। आज मैं मार्केट जाऊंगा इधर उधर, लेकिन मैं किसी चीज में भी लोभ की दृष्टि से, उसको प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं देखूंगा। वितक में आप हमने नहीं सुना, प्राण जी महाप्रभु बाजार गए तो मन कहाँ कहाँ दौड़ता है, तो मन को समझाए कि नहीं समझाए। इस तरह हमारे मन की भाषा को समझे नहीं, इसलिए बहुत सारी चीज मन के लहर में, बुद्धि के लहर में घूमता है, तो संसार ही घूमता है। ये हो सकता है। अब उसके बाद तो क्या होगा, बहुत समय से सुना है, दूध ग्वाला ने ले आया और दूध को रखने के लिए बर्तन तैयार कर दे, तो उस बर्तन के लिए भी बोलते हैं अंदर देखो साफ है कि नहीं, नहीं तो दूध फट जाएगा। इतना तो एकदम मामूली साधक भी इस चीज को दर्शन करता है, नहीं? तो हम सुंदर साथ कदीम से प्राण जी के साथ जुड़े, वाणी के साथ जुड़े, सुंदर साथ हम इतने नजदीक से अपने अंतस्करण को देख पा रहे हैं। दूध रखने के लिए बर्तन का ध्यान पहुंच जाता है, ब्रह्मवाणी अंदर उतरने के लिए हमने अंतस्करण को शुद्धिकरण के लिए सोचे। ईर्ष्या ने घर बनाया होगा, द्वेष ने घर बनाया होगा, भाषा ऐसे बोल रहे हैं कि फलना को तो मैं देख नहीं सकता हूँ, फलना को तो देखते ही मुझे उल्टी आती है, ऐसे ऐसे भाषा बोलते होंगे। हमने अपने कौल को विचार किए, अपने फाइल को विचार किए हमने। जब हमारा अंतस्करण इस तरह से रास प्रकाश षट ऋतु का विरह है ना, इन सब तैयारी करते हुए आएंगे, श्रृंगार के समय पहुंचेंगे ना, हमें लगता ही नहीं कि प्राण जी दूसरी की बात कर रहे हैं। जिस तरह प्राण जी अपनी बात कर रहे हैं, उस तरह हमें भी ऐसा लगता है कि ये तो मेरी बात हो रही है। यदि हम रास प्रकाश वितक से, अगर हम वितक के साथ साथ चले हैं, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये दूसरी बात है, दूसरों की बात है, ये हमारी बात है। लेकिन एक ही साथ यहाँ चौपाई देखने से ये अपनी जैसे नहीं लगता है। तो जो हम थोड़ा फेमिलियर हैं, थोड़ा पता चल गया है कि जल्दी से जल्दी 1000 काम छोड़ करके भी हम अंतस्करण को साफ करने के लिए उतर जाना चाहिए।
इतना साफ संसार के भक्तों से बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मवाणी, तो गुरुजी मंगलदास जी ने अपने शुक्ति में कहा है ना, मेहर 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 बोलते हो और बर्तन तो चूता हुआ बर्तन है, तो मेहर कहाँ से टिकेगा बोलते हैं। ऐसे ही राजी मेहर तो कर रहे हैं ऊपर से, रोज वाणी चिंतन दे, हम अपने तरफ से कृपा माफ करनी माफ कृपा जो है वो अपने कर्मी करने में हम सीरियस नहीं हो पा रहे होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। इसीलिए अपने तरफ बहुत जल्दी से जल्दी देखना होगा। इसीलिए धनी ने वो सीढ़ीवत चौपाई कहा था ना, सोता हुए सो जागियो जागा सो बैठा है बैठा, खड़ा हुई हो खड़ा, पाँव भरे आगे सो यूं तैयारी की आगे करनी दौड़, सब अंग ईशा कर लिए कि ईशा का ही स्वरूप आ रहा है दिया संभव अंगों ईशा का देखा है। तो आइए सुंदर सा जी जो नंबर 8 में बहुत प्रेम से देखें, रसनाएं ईशा का दिखाई। तो हम जब पीछे जाएंगे सुंदर सा जी, खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो भी वर्णन राज्य का अंगों का वर्णन है ना, जैसे राज किताब में योग माया के मंडल में श्रृंगार की बात आती है, तो कहीं से भी उठा लें, लेकिन अब देखते समय उस रसना खाली रसना से न देखें, नाम रसना है उसमें प्रेम से देखें। दुनिया में भी होता है ना व्यवहार में, हम किस आदमी को ज्यादा बात करते हैं, किस आदमी के किस व्यक्ति के विषय हम ज्यादा चर्चा करते हैं, जो व्यक्ति हमारे पसंद के, क्योंकि खाली तो नहीं बैठते हम, किसी न किसी में सोचते ही हैं। तो सोचते हम तो किसके विषय में सोचते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं। संसार में उदाहरण है, आत्मा का पसंद एक ही चीज है, श्रीराज जी का अंग है, सुरता में इलम भरा हुआ है। सुरता में इलम का घटना अगर घटी है तो इलम क्या कहता है, इलम तो संसार तो देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जागे फिर सब फोक, इलम ने तो बता दिया। अब एक ही बचा, कौन, वही राज्य का स्वरूप बचा। इसलिए अगर हमारा हृदय इलम से ओतप्रोत हुआ है तो एक ही चीज बचेगा, वो एक हम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा, एक श्री राज्य। तो इलम ने अगर एक स्वरूप को दर्शन करवा दिया तो समय बच गया, अपने समय नहीं बचा, बहुत समय बच गया। कितना, अब बाकी रहा है क्या, एक ही राज्य तो रहे, तो हृदय का सारा शक्ति खजाना कहाँ गया, राज्य के पास ही तो गया, अगर इलम पका हुआ है तो। इस तरह से फिर वापस चले जाएं और फिर स्वरूप साहिब, इसलिए बार बार पढ़ने का, बार बार प्रसंग को देखने का, रसनाएं ईशक दिखाई, तीना बारिया जिमी आसमान, राज्य को रसना देखते ही आहा, इतना प्रेम भरी आवाज, इतना प्रेम भरी संबोधन, सारा स्वरूप साहिब हक रसना का भेद, सारा वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान जो है सब ब्रह्मात्माओं की महिमा के लिए, जीव के उद्धार के लिए, कई सांकेतिक भाषा में समझा है, कभी दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तो देखती है, राज्य की रचना से सारा वेद उपनिषद शास्त्र प्रेरित है और सभी में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा है। तीन भारिया जिमी आसमाना, तो रचना का काम को देखते हुए भी ईशक बिना न पाइए बीच सकल जहान, सारी सृष्टि के अंदर प्रेम के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है, सब अंग देखे ऐसे हक के। तो अब यहाँ तो थोड़ा सा सैंपल की तरह थोड़ा सा बता दिया, नैना श्रवण रसना करके बताया। तो चलें, राज्य का तो फिर है ना, फिर वापस चले जाएं, देखें राज्य का नाखून का वर्णन है, हाँ, और उसके बाद
नाखून से लेकर के चोटी तक की वर्णन है ना। उसके बाद वो बैठा हुआ सिंहासन का वर्णन है, वस्त्र आभूषण का वर्णन है, सिंहासन का वर्णन है, हाँ? उसके बाद मूल मिलावा का बैठा का वर्णन है, मूल मिलावा का वर्णन है, सभी प्रेम का है। और रंगमहल का वर्णन है, परिक्रमा का वर्णन है। ऐसे करते करते प्यारे सुंदर साथ जी पता ही नहीं चलता है कि मेरा शरीर संसार में है। संसार में लोग संसारी वस्तु को चिंतन करते हुए वही रूप बन जाता है। ऐसे करते करते समझाने के लिए परमात्मा ने राजा भरत की कहानी भी रख दी है। दूसरे जन्म में भरत मृगा हो गए, तो बताया कि अंत्यमति सुगति बोला। जब संसार को याद करते जब तद्रुप हो जाता है तो तारतम्यवाणी तो क्या कह रहे हैं? तारतम्यवाणी कह रहा है इतना परम धाम का खजाना दिया, राज्य का स्वरूप दिया हुआ है, तो जब कोई संसार की वस्तु याद करके संसार का आकृति ले रहा है तो क्या आप ब्रह्मा आत्मा जाति स्मरण करके परमधाम की आकृति नहीं ले सकते? शौर करके देखो, बोल रहे तो है पॉसिबिलिटी। हम फिर एक बार है ना मनन करें, इसलिए बार बार हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम सुंदर साथ को इन्वॉल्व कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दिसंबर 25 तारीख से लेकर के दिसंबर 20 से लेकर के जनवरी 25 तक प्राय छुट्टी का समय रहता है, विंटर वैकेशन रहता है। चर्चनिका चितवनी कराने का हमारा प्रोग्राम है। तो सुंदर सा जी जो भी आवाजें सुन रहे हैं कृपया नाम लिखवाएं। 365 दिन में 1 महीना मांग रहे हैं, 365 दिन में 30 दिन की बात है। लेकिन ये सबके लिए नहीं, जो विराट पूरे के हैं, वित्त के ओवरऑल आइडिया है, जिनको मन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, जिनको राज्य के प्रति झुकाव हो, कुछ करें जैसा लग रहा है, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर ने पाउडर बना करके डाल दिया है मुख में, घुटुक करने के लिए रखा है। उतना करना, अगर किसी को व्यवस्था चाहिए तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो सुबह से शाम तक दर्शनी का, परमधाम का, रंगमहल का वर्णन किए, फिर उसको जाहरी आंख से देखने के बाद चौपाई देखने का, फिर अंतर के आंख से देखने के बाद वही करने का, ये व्यवस्था हम इसी साल का दिसंबर 20 से आपको आह्वान कर रहे हैं। जल्दी से नाम दीजिए और प्रैक्टिकल करिए। अब ये चौपाई बहुत पढ़ लिया आपने, अब रसना को पीना होता है। सब अंग देखे ऐसे हक के, इंद्रावती आत्मा तो कह रही है सब अंग हमने देखा है। इसका मतलब है इससे पहले वाले ग्रंथों में, चौपाई में, प्रकरण में हमें डूबा होना चाहिए। ऐसा दिया इलम। देखो ये इलम का भाग है। अब इसका भाग क्या है? हम हक ईशक शबों में पसरिया, ईशक न जरा माहे हम। अब क्या बोले आगे? हक ईशक शबों में पसरिया। राज्य ने ये परमधाम का प्रेम वर्णन करवा के, राज्य का अंगों को वर्णन करवा के धरती में प्रेम को प्रसार कर दिया। ठीक है, हक ईशक शबों में पसरिया, राज्य का प्रेम सब प्राप्त कर रहे हैं। अब माइनस पॉइंट क्या हुआ? ईशक न जरा माए हम, लेकिन मुझ में वो ईशक दर्शन नहीं हो रहा है। ये क्या कड़ी दी उन्होंने? हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये क्या आह्वान कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, इस तरह से आपने इलम से तो आपने सब देखा, हाँ, और राज्य की कृपा से वो जीव सृष्टि भी परमात्मा का प्रेम 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 बोलने लगे हैं, हाँ, लेकिन आप ब्रह्म सृष्टि में वो प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। ईशक न जरा माए हम, इंद्रावती आत्मा कह रही है
मुझ में लेस मात्रा भी प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब में दिखाई दे रहा है। ये संभव है इंद्रावती का? इंद्रावती ऐसे बोल सकती है? ये इंद्रावती अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली लवली प्रेम भरे हृदय से आंख में आंसू लेकर के हमें समझा रहे हैं, सुंदर साथ जी देखिए तो बाहर में गीता पढ़ने वाले कितने परमहंस बन गए हैं, रामायण पढ़ने वाले सब जगह राममय जानी प्रणाम करो ही करके बोलते हैं, कितने प्रेम है उनमें। देखिए तो हम सुंदर साथ बोलते हैं और राज्य की वाणी परम धाम एक बात है, आपस में प्रेम है तो क्यों हम अपने आप को न बोलें कि राजी महाराज आपने हमारा प्रेम छीन लिए, प्रेम छीन ले। मुख से बोलने से नहीं होगा, राजी छीनेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं राजी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस कान से सुन करके इस कान से उड़ा रहे हैं। इसीलिए नहीं हो रहा। इसका न जरा माया इंद्रावती में नहीं करता, ये अपने लिए करता। हाँ तो अरे तो क्या करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, अंतस्करण को बार बार पानी के ऊपर। अब ये कैसे बताऊं, राज्य से प्रेम करना चाहिए तो कैसे करूं? तो मोह कैसे किए थे संसार में, मोह कैसे किए थे उसको देखो। मोह, हाँ तुम्हारे जैसे घर से कैसे मोह हो गया, अपने पति पत्नी के बीच में कैसे मोह हो गया, बच्चों के साथ कैसे मोह हो गया, वहां से पकड़ो। वो तो हो गया, ऐसे थोड़ी हो गया। कहीं देखे होंगे, उसके बात करने की बात की होगी। हाँ वो तो है, हाँ वैसे ही तो है। राज जी ने तारतम बानी द्वारा परम धाम दिए, पता चला ना। अब बार बार देखो, बार बार ध्यान करो, बार बार चिंतन करो तो प्रेम हो जाएगा उससे। अच्छा अच्छा, मुझे कितनी बार राज्य को मतलब कितने याद करते हैं बताओ? याद तो सुबह एक बार सेवा पूजा में करते हैं, उसके बाद तो फिर दुकान जाना पड़ता है, फिर ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा, दुकान जाने से ऑफिस जाने से आपका राज्य का दिल भाव परम नाम छूट जाता है? छूट जाता है। अच्छा, ऑफिस जाते समय आप बच्चों को याद करते कि नहीं करते? ऑफिस जाते समय अपने घर की याद आती कि नहीं आती? ऑफिस जाते समय घर का कुछ याद आती कि नहीं आती? आती है। तो कैसे बोल सकते हैं आप ऑफिस जाना पड़ता है वहां से छूट गया? राज्य का प्रेम कैसे छूटेगा उसमें? वही तो प्रैक्टिकल करना है, वही तो होश में आना है। बात इस तरह से समझा रहा है। ये घर परिवार, ये सुहागिन को, सुरता को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ आपसे जो मैं, जब हम अपने आप को तर्क दे रहे हैं ना, ये शरीर गुण अंग इंद्रियों का संबंधी जीव से जीव का उदाहरण है। ये जीव ने जीव को नहीं छोड़ा है। ऐसे ही आपको तो तारतम्य ज्ञान मिला ना, सुरता को पकड़ो ना, सुरता को परात्म और परमात्मा ये अलग डिपार्ट है। इसको तो दूध और पानी को अलग करने की बात है। उदाहरण लिए हमने गुण अंग इंद्रियों द्वारा जीव तक जाकर के जीव की संबंधी संसार में जो बसाया है, जीव ने एक परिवार बसाया, मकड़ी का जाल बिछाया है, उसमें हमारा ध्यान रखता है ना, वो जीव तो ऐसा करता है। तो आप हम सुरता राज्य को पा करके, राज्य के अंगों को पा करके कैसे छूट सकता है? इस तरह से आपने को सुरता को जगाना होगा। पहला सुरता को मैसेज पहुंच गया है, लेकिन जीव का इतना आडंबर है जीव कि वो बोलता है हमने पा लिया करके, ये हमको फंसा रहा है। इसके उस छोर में सुरता रो रही है और मैसेज पहुंच गया है और वो निकलना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं। हम मेरे अंतस्करण सुरता की आवाज नहीं सुन पा रहे। इसलिए थोड़ा सा सुरता लेवल से चिंतन करें। वही सुरता को ही तारतम्य बानी समझा रहा है। ये एकांत की यात्रा है, ये हल्ला करने की यात्रा नहीं है। बस पता चलना चाहिए, बस जा करे के करवाइसों गोष्ठ ज्ञान तारतम्य बानी द्वारा उसका
दिव्य बैठक होना चाहिए अपने हृदय के कोने में। जीव को संसार से हो रहा है, देखना है, तो मेरे शूरता को परात्म परमधाम क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। कई शक शवों में पसरिया, ईशक नजर माए हम। ये हमें बहुत गहरा संकेत किया इस चौपाई ने। ओहो, हाँ, तो करके अपने को रुकना चाहिए। यूं हर अंग हक के सब सोए किए रोशन। हर अंग हक के, राज्य के एक एक अंगों का वर्णन से मुझे प्रेम का लहर आ गया है। आसमान जिम्मे के बीच में कछु देखे नहीं सक बिना। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय कह रही है कि मुझे तो परमधाम से लेकर के बेहद से लेकर के क्षर ब्रह्मांड, ये देखा हुआ आकाश धरती, सब राज्य के प्रेम से ही, यही महाकारण से ही इसका प्रकटीकरण है। इसलिए मुझे तो प्रेम ही प्रेम दिखा रहा है। ऐसे हमारे ध्यान का चितवनी में खजाना होना चाहिए हमारे हृदय में, इस भाव का। संसार में सब ब्रह्म परमात्मा निराकार है, परमात्मा प्रेम है करके उनको 14 लोक ये धरती दिखाई देता है, इतना ही होता है। अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में बनने मिटने ऐसा हजारों ब्रह्मांड, करोड़ों लाखों ब्रह्मांड अव्याकृत में अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में दिखाई दे रहा है। उससे भी आगे राजी महाराज के 1 सेकंड का है, ये 1 सेकंड भी समय नहीं लगता है। इतना अस्तित्वहीन संसार ने मुझे पकड़ लिया नहीं, मैं इनके पकड़ में आने वाला नहीं हूं। मुझे तारतम बानी द्वारा राज्य के दिल ने पकड़ लिया करके अब अपने अभी तक का इल्म जो है, ज्ञान जो है, उसको इस्तेमाल करके अब राज्य को दिल में ही तो अब वो नया सृजना शुरू होता है अंतस्करण में। जब हमारे हृदय में राज्य को दिल को जब देखने लगते हैं तो फिर सर्वसाय पढ़ लेना, उसको दिल को स्पर्श होने के बाद फिर उस दिल में खड़े होकर फिर वही चौपाई पढ़ना, वही प्रसंग लेना। तारतम वाणी अखंड अखंड अनंत वाणी। अनंत वाणी मतलब एक एक चौपाई में अनंत रस है, लेकिन बार बार उसको सुनना, पढ़ना, देखना पड़ता है। लेकिन वो मोनोटोनस नहीं है, ऐसा ही जैसे स्विच ऑफ कर दो तो भी पंखा घूमेगा, ऐसा मैकेनिकल हिसाब से पढ़ना नहीं है। समझते गए और समझे, समझते गए और भाव जगाए, मतलब अपने आप होता जाता है। लेकिन संगत नहीं छोड़ना चाहिए तारतम वाणी की। इसीलिए उसका प्रैक्टिकल हम, जैसे हमने यहाँ प्राण साधनालय में ऐसे ही एक हमने 3 दिन का मौन साधना, जिसमें वाणी चितवनी साधना रखा था, जिसमें हमने खाली 3 दिन दिन में 12 घंटा हमने मैं बिना मैं मरे नहीं, खाली इसके ऊपर 48 घंटा चिंतन करे थे। तो ऐसा वाइब्रेशन हुआ कि मैं का दर्शन तो हो गया, और आज तक जिन्होंने अटेंड किया है उसको छाप अंदर बैठ गया है। ऐसे ही ये सुंदर से थोड़ा करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा इसके लिए, घर छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए हम घर छोड़ते हैं। एकेडमिक एजुकेशन में जब हम हायर में जाते हैं तो घर छोड़ते हैं। ऐसे ही साधना के लिए भी अब एक्स्ट्रा समय था, घूमने होने का समय, इसलिए घर बिगाड़ने का, वो बिगाड़ने का जरूरत नहीं है। बस वो घूमने जाने का जो चित्तवृत्ति उसको साधना में डालना पड़ेगा। इसलिए तो हम आयोजन कर रहे हैं, धर्म सेवक कोर्स आयोजन कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी डालने, समर वेकेशन कोर्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं। राजी महाराज ने देखिए तो इसी वीडियो के पीछे तरफ कितना सुंदर हरियाली दिखाई दे रहा है। ये हमारा भविष्य का प्रोजेक्ट है। इसमें हम छोटे छोटे जो है साधना करने का, कुटिया बनाने का हमारा मास्टर प्लान है। तो इसके लिए अब हम अपने ज़माने में कितने कर सकते हैं, लेकिन काम तो शुरू करें। अपना अपना कुटिया यहाँ पर रिजर्व करिए,
परमधाम के पंचम मोहल्ला का डिजाइन देखिए। तो एक कमरा में एक ही छोटा सा कमरा हो, अटैच हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो एक कोने में बना देंगे एक दो कुटिया, एक कोने में एक दो कुटिया बना देंगे, 15 दिन आके बैठ जाए। जीवन भर बैठने को नहीं बोले हम, बैठने को मिलेगा भी नहीं जीवन भर। आप ही जीवन भर बैठेगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। ये साधना लाया है ना। उस हिसाब से साधना करने के लिए स्वयं तैयारी करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, राजी ने इतने अक्ल दी ना, तो अपने लिए खुद करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा क्या आपका ये साधना करने के लिए? कोई मस्जिद से लोन आएगा क्या? कोई ईसाई पास्टर से देगा क्या? खुद करना पड़ेगा अपने लिए। हाँ, मेरी अपनी व्यवस्था में मुझे ऐसी व्यवस्था, जैसे कहीं घूमने जाना हो, कहीं शिमला जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, छुट्टी मनानी हो, तो आप स्वयं व्यवस्था करते कि नहीं करते? दूसरे थोड़ी ना कर देते, खर्चा स्वयं निकालते हो सारा। ऐसे ही परमधाम की आत्माएं वो राज्य का प्रेम में डूबने के लिए स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं स्वयं निकालना पड़ेगा। इसलिए विंटर वैकेशन में आइए, दिसंबर 20 से जनवरी 20 तक बैठेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये फूडिंग लॉजिंग फ्री है सुंदर, खाली आपको समय निकालना है, पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। ये 1 महीना कुछ देना पड़ेगा नहीं, बस समय देना पड़ेगा। और जो हमारा रूटीन है उसमें आपको उस फरमा में रहना पड़ेगा। बस मोबाइल 1 महीना आपको हाथ में नहीं लेने का है, और आपस में बोलने का नहीं। बस जो चिंतन किया उसी चिंतन को बार बार, तब पता चलेगा मेरा मन कितना चंचल है। अभी तो चंचल में बैठा हुआ बेचारा मन को पता नहीं मैं कितना चंचल हूँ। जब सब निकाल के रख देंगे ना, उसका किसी बात करने नहीं देंगे, उसका मोबाइल निकाल के रख देंगे और भोजन 1-2 टाइम हल्का देंगे, तब फिर मन जाए क्या कर रहे हो तुम, कि मुझे कान लेके फंसा दियो तुमने करके, तब मन बात करेगा। अभी तो मन को फुर्सत ही नहीं बात करने, उसको बहुत साथी मिल गया, उसको आत्मा से कुछ लेन देन नहीं है। ऐसा हो सकता है, इसलिए एक बार डाल के तो देखो, आप फरमा में डाल के तो देखो। लोग बाहर 11-11 दिन का मौन साधना में जाते हैं, है ना, आपकी इर्द गिर्द है कि नहीं? तो ऐसा साधना हमने किया अपने खुद के लिए, ये चीज बहुत मार्मिक है सुंदर साथ जी। दुनिया का टाइम मिल रहा है, आश्चर्य लगता है। लोग अपने अपने तीर्थ स्थान जाते हैं और 15-15 दिन 20 दिन लोग वहाँ पर झाड़ू पोछा करते हैं, सेवा करते हैं और फ्रेश होकर के आते हैं। हमारे सुंदर साथ वही रोटी खाते हैं, वही समाज में बैठते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया के जैसे व्यवस्था उनकी, लेकिन हमारे सुंदर साथ इतने बिजी कि अपने लिए टाइम ही नहीं देते हैं। देखिए तो यहाँ धनी क्या बोल रहे हैं, हाँ यही कारण होगा, ईश्वर का न जरा माए हम यूं हर अंग हक के सब सोए किए रोशन, आसमान जिमी के बीच में कछु देखे नहीं सके बिना। प्राणनाथ जी महाप्रभु का ऐसा है। इंद्रावती के हृदय अब स्वयं चौपाई बोल रही है सुंदर साधन। अब ऐसा हृदय हम कब बना पाएंगे? ईशा का हमारा हक कसों दिया हुक्म में आड़े आड़ा पट। अब श्री इंद्रावती आत्मा बहुत नजदीक से आपके हृदय में बैठ करके बोल रही है कि सुंदर साथ जी, ईश्वर का हमारा आकर्षण है, राज्य के साथ हमारा प्रेम, ये तो बनाया हुआ प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये ऑलरेडी है। और इतना गोप्य ज्ञान बता रहा हूँ, इंद्रावती आत्मा हमको हमें कह रही सुंदर साथ जी, इतना गोप्य ज्ञान बता रहा हूँ ना, ईश्वर का हमारा आकर्षण कदीम से है। हमको नया मेहनत करना नहीं पड़ता है, नया अंकुर डालना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी है। लेकिन हुआ क्या, राज्य ने हमारे प्रेम की परीक्षा करने के लिए ना दिया हुक्म में आड़ा पटा, शरीर संसार व्यवहार थोड़ा सा पर्दा डाल दिए है। वास्तव में ये पर्दा नाजुक है, वास्तव में ये पर्दा एक फूंक मारने से उड़ जाता है। हाँ, हक का ईशा का हमशों, राज्य के साथ हमारा जो प्रेम है ना, वो किया दुनिया में प्रकट, तारतम वाणी द्वारा दुनिया में प्रकट कर दिया। और दुनिया को पता चल गया है कि ब्रह्म आत्मा ऐसे हैं और इनका प्रेम तो कदीम से है करके उनको पता चल गया, हमको पता ही नहीं। राज्य ने ऐसे हासिल कर दी हमारे ऊपर। हाँ,
राज्य ने हमारे ऊपर हंसी कर दी है कि हमारा प्रेम, हाँ, पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में, माँ का नहाट बिका है। हमारा प्रेम सारा संसार में लोग चर्चा कर रहे हैं बाहर कि ब्रह्म सृष्टि ऐसे हैं, ब्रह्म सृष्टि को अखंड प्रेम है, ब्रह्म सृष्टि ऐसा, उनका तो रग रग में प्रेम ही प्रेम है। इस तरह से हल्ला कर रहे हैं बाहर, और हमें तारतम बानी सुन करके हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा यूं हंसी हम पर करी, 14 नंबर 12, यूं हंसी हम पर करी, बनाए हमारे अक्ष, हमारा एक अक्ष सुरता को बेच करके, सुरता को भुला करके हमारी परात्म वाले हमें धन्य हंसी कर रहे हैं। मूल मिलावा देखो तो राजी महाराज खाली मुस्कुराहट। संसार में लोग बोलते हैं मन को खींच दिया, हाँ, और बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी के सनकादिक को जब हंसा अवतार आवा, हंसा अवतार ने क्या कर दिया? हंसा अवतार ने मन को खींच दिया, तो सनकादिक ने हंस को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाद में जैसे सिर उठने वाला था तो मन को छोड़ दिया, तब तो फिर चोंच वगैरह देखा, आप कौन है करके पूछा, तो उसने हंस अवतार ने बोला अभी क्या देख करके तुमने नमन किया था, फिर क्या देख करके पूछ रहे हो? तो सनकादिक को पता चला, अच्छा मन अभी खींच दिया था, तो क्या दिखाई दिया? मन खींच दिया था तो चोंच वगैरह देख लिया, मन को छोड़ दिया, मन ने चोंच वगैरह देखा। आहा, ये मन का कर देते करके पता चला जी। उदाहरण है 14 लोक में। ऐसे ही सुंदर साथ जी इंद्रावती आत्मा के हृदय बोल रहा है, राज्य ने हमारा प्रेम खींच लिया, ईशक खींच लिया, हाँ, और ईशक अपने पास में रह करके हमें इलम दे करके समझा रहे हैं। अब पता चल गया इलम द्वारा कि राज्य ने प्रेम खींच लिया है, लेकिन खींचने में भी महा कारण यह है कि हमारे हंसी कराने के लिए। इसलिए ज्यादा दूर रोने का नहीं है, रोना मत, बात को समझना, रोना मत, बात को समझना। राजी महाराज ने सिर्फ प्रेम को खींच दिए हैं, लेकिन खींच करके वो हमारा देख रहे हैं कि ये हमने ज्ञान भी दिया कि मैंने तुम्हारा प्रेम को खींच के रखा हूं करके ज्ञान दिया है। देखते ये पता चलने के बाद कितनी लड़ाई करते हैं मेरे साथ। देखते हैं कि इतना पता चलने के बाद कितना झगड़ाते हैं, मुझे हमें प्रेम दो करके कितने झगड़ाते हैं। उसको उसके पता चलेगा प्रेम किसका ज्यादा है, पता चलेगा करके। ऐसा ट्रिक है राजी की, हाँ, एक गोया बात बता रहा हूँ, हाँ, करके यूं हंसी हम पर करी, बनाए हमारे आकश, इश्क लिया खींच के, होशी यही हंसी बिचारा सा। उन्होंने हमें हमारा प्रेम को खींच लिया है करके राज्य को भी मजा नहीं आएगा। प्रेम खींच लिया हूं करके राज्य को भी पता चलेगा, अब मजा नहीं आएगा। अब होगा क्या? तुम्हारा प्रेम मैंने खींच के रखा हूं और तुमको इलम दिया हूं करके जो ज्ञान देने से पता चलेगा, तो फिर ज्ञानी बनेंगे। तो अच्छा आपने प्रेम को खींच लिए और बस यहाँ प्रेम जगह बोलते हैं आप करके, सिंधी के जैसे झगड़ा, जब अब सागर के सिंधी आ रहा है ना, ऐसे ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने हमारा बहुत पात्रता चाहिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कान से जाए, मन को पार करे और बुद्धि को पार करे, जीव से भी पार करके सुरता में होकर के बस इतना पतला सा पर्दा खाली रहे कि बस फरामोशी का एक पल का समय रहे, वो भी फूंक मार दें तो इशक प्रकट हो जाएगा। ये प्रयास सिराज जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं हक का फेरा फेरा ऊपर जगह वही। पता चल गया रूहा को, ऊपर से बोझ जगाए जैसे करते हैं, बिना हुक्म न जागे अंदर, और अंदर में तो ऊपर में जगाना इलम है, अंदर से जगाना इशक है। बिना हुक्म न जागे अंदर, मतलब अंदर से जागना मतलब राज्य प्रेम उत्पन्न होना है, और प्रेम तो खींच के रख दिए उन्होंने। हमारे होता तो हम खींचे, उनके पास प्रेम है। फिर बढ़ाई मांगे ही था, इसीलिए हमारा रोल क्या हो गया, तो याद दिला रहे हैं सुंदर साथ जी, आप ना इतना सब धाम महल मंदिर सब परम धाम सब जानने के बाद भी आपकी हृदय क्यों बढ़ाई महिमा मांगे, हक का हासिल करे न पर फेरा बढ़ाई मांगे ही था। बार बार आप ना मान प्रतिष्ठा सम्मान संसार में क्यों मांगते हैं, आप पता है? आपको इतना होने के बाद भी
मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, हाँ, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए करके आप क्यों मांगते हो? पता है आपको? राज्य को प्रेम पता है ना? पता है। संसार झूठा है, पता है ना? पता है। सब पता है ना? फिर भी आपका अंतस्करण में क्यों प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, संसार का वैभव क्यों मांगते हैं आप? पता है राज्य ने आपका प्रेम संसार को दे दिया और आपका इशक, आपका कितना प्रेम है जानकारी संसार में दे दिया इलम द्वारा, ठीक है, और आपका प्रेम खींच के रख दिए और दूसरे वाले बता रहे हैं आपको कि ब्रह्म सृष्टि को तो ऐसा प्रेम है करके दूसरों से आपके कान में डाल रहे हैं और आपके खुद की बात दूसरों सुना रहा है। ये मजाक कर रहा है राज्य महाराज, ये हंसी कर रहा है। इसलिए मागे दुनी में हक का लज्जत सो भी बुजरगी वास्ते। देखिए 14 नंबर से भाई हमारे गति ऐसी कर दी। तो खुद अब अंतर ध्यान करके अंतर्मुख होकर के देखें कि आहा राज जी आप इतने नजदीक से मुझे बेशुद्धि कर दी, आपके पास में हो और आपके चरण में बैठा हूं और मुझे मान प्रतिष्ठा संसार के भूखे बना दी। बाप रे, संसार में देखा तो 14 लोग के ज्ञान लेने वाले भी इतने बैरागी, इतने त्याग, इतने तपस्वी, इतने मतलब इतना जो विरक्ति है, और मैं इतने आसक्ति संसार के ऊपर। अरे राजी मुझे इतने आसक्ति, मांगे धुनी में हक लज्जत, संसार की सामग्रियों से मैं राज्य का प्रेम देखना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो भी बुजुर्ग की वास्ते लोग मुझे बड़पन बोले, मुझे मैं दान भी दे रहा हूं तो मुझे मेरा नाम आ जाए, मैं जमीन भी दे रहा हूं तो मेरा नाम आ जाए। बुजुर्गी वास्ते मैं सारा काम कर रहा हूं। इलमे हुए यूं बेशक एक जरा न दुनिया है। अब ज्ञान नहीं है बोलो तो मेरे पास पूरा इलम है। कैसा? एक जरा न दुनिया है, दुनिया का इतना भी अस्तित्व नहीं है करके इलम भी है मेरे अंदर। एक जरा न दुनिया है, दुनिया है ही नहीं, यानी सपना है, झूठा है, अस्तित्वहीन है, ये पता है, इलम में नहीं है क्या? है ना? फिर भी मैं क्यों दुनिया पे आ सकती हूँ? आहा राजी आपने तो सामने ही हमको मूर्ख बना दिए, अभी पता चला। इशक आपने खींच लिए, आपने इशक तो अपने पास रखे और हमको हमारे ऊपर मजाक चल रहा है। सुंदर साथ जी, ये अंतरंग यात्रा है। बार बार इलम को पढ़िए, बार बार स्वरूप साहिब को चिंतन करिए। इन सारी बातों को पीछे राजी महाराज का क्या रोल है, क्या करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष देखने के प्रयास करें। समय हो गया है, अभी यहीं विश्राम देते हैं। मागे दुनी में हक्का लज्जत, मागे दुनी में हक्का लज्जत, सो भी बुजुर्गी वास्ते, सो भी बुजुर्गी वास्ते, इलमे हुए यूं बेशक, इलमे हुए यूं बेशक, एक जरा न दुनिया ये, एक जरा न दुनिया ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।